हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल सीएस एजुकेशन। स्टूडेंट्स, मैं इस सीरीज में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एम लक्ष्मीकांत का किताब से कवर कर रहा हूँ। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एस्पिरेंट हो, लाइक एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, कोई भी एग्जाम हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके साथ हर एक क्लास देख सकते हो और पीडीएफ भी ले सकते हो। आज का क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल नंबर 1 to 4। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब इनेक्ट हुआ था, उस टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल, 22 पार्ट एंड 8 शेड्यूल था। आज के टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन में 470 के आसपास आर्टिकल है, 25 पार्ट और 12 शेड्यूल है। पार्ट 1 के अंडर में आता है आर्टिकल नंबर 1 to 4। आर्टिकल नंबर 1 to 4 अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और इस क्लास में हम आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक अच्छे से हम जानेंगे। आर्टिकल 1 describes India, that is Bharat, as a union of state rather than a federation of state. This provision deals with two things: one name of country and two type of polity. तो पहले आप देखिए, आर्टिकल नंबर 1 में इंडिया का नेम है इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया का नेम सिर्फ इंडिया क्यों नहीं है, सिर्फ भारत क्यों नहीं है? इंडिया का नेम क्यों इंडिया दैट इज भारत है? क्योंकि इंडिया को एक लॉन्ग इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के बाद इंडिपेंडेंस मिला। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होगा, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी बना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। और इंडिया का नेम क्या होगा, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ऊपर आ गया था। तब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कुछ मेंबर्स को लग रहा था इंडिया एक एंशिएंट सिविलाइज्ड कंट्री है, इसलिए इंडिया का नेम होना चाहिए ट्रेडिशनल, जो कि भारत होना चाहिए। कुछ लोगों को लग रहा था इंडिया एंशिएंट सिविलाइज्ड कंट्री के साथ साथ ये एक मॉडर्न कंट्री भी है, इसलिए इसका नेम होना चाहिए इंडिया। फाइनली इंडिया का नेम क्या होगा, इस टॉपिक में एक आर्गुमेंट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिसाइड किया इंडिया का नेम होगा इंडिया दैट इज भारत। उसके बाद देखिए, यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन ए फेडरेशन ऑफ स्टेट, दिस प्रोविजन डील्स विद टू थिंग: वन नेम ऑफ कंट्री एंड टू टाइप ऑफ पॉलिटी। तो पहले हम देखेंगे फेडरेशन ऑफ स्टेट को क्यों यूनियन ऑफ स्टेट कहा है। इसे समझने से पहले हम टू टाइप ऑफ पॉलिटी को समझते हैं। टू टाइप ऑफ पॉलिटी का मतलब देखिए, दुनिया में आज के टाइम में लगभग हर एक कंट्री के पास अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन कुछ कुछ कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल स्ट्रक्चर है, कुछ कुछ कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी स्ट्रक्चर है। जैसे कि इंग्लैंड कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी स्ट्रक्चर है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फीचर्स भी है और यूनिटरी फीचर्स भी है। स्टूडेंट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल स्ट्रक्चर है, इसके बावजूद इंडियन फेडरेशन को कहा जाता है यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप देखिए, अमेरिका में भी फेडरेशन है, लेकिन अमेरिका का जो फेडरेशन है उसको स्टेट मिलके एक एग्रीमेंट के थ्रू क्रिएट किया। लेकिन इंडिया का जो फेडरेशन है और इंडिया का जो स्टेट्स है, इनको इंडिया का जो यूनियन है, यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट्स को एडमिनिस्ट्रेशन आसान करने के लिए क्रिएट किया था। इसके अलावा आप जान लीजिए, अमेरिका में स्टेट्स और यूनियन दोनों इनडिस्ट्रिक्टेबल है, लेकिन इंडिया में यूनियन इनडिस्ट्रिक्टेबल है और स्टेट डिस्ट्रिक्टेबल है। मतलब इंडिया में आर्टिकल 3 को यूज करके यूनियन ऑफ इंडिया जो स्टेट्स है, इनका एरिया बढ़ा सकता है, घटा सकता है, किसी स्टेट का एरिया किसी और स्टेट को दे सकता है, ये सब कुछ कर सकता है। इसलिए भी कहा जाता है यूनियन ऑफ स्टेट rather than a federation of state. According to Article 1, India can be classified into three categories. First, territory of states. Second, union territories. Third, territories that may be occupied by the government of India at any time. अब देखिए, दो वर्ड है, एक टेरिटोरी ऑफ इंडिया हो गया और दूसरा यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ इंडिया का स्टेट्स आता है, और टेरिटोरी ऑफ इंडिया में इंडिया का हर एक स्टेट्स आता है, यूनियन टेरिटोरीज आता है। और आने वाले टाइम में, फ्यूचर टाइम में, इंडिया जो भी एरिया ऑक्यूपाई करता है वो भी टेरिटोरी ऑफ इंडिया में आएगा। इसलिए टेरिटोरी ऑफ इंडिया को कहा जाता है एक वाइडर एक्सप्रेशन देन यूनियन ऑफ इंडिया। इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, और सोवरेन का मीनिंग क्या है आप प्रियम्बल में जान चुके हो। सोवरेन कंट्री है, इसलिए इंडिया के पास किसी भी फॉरेन कंट्री का कुछ टेरिटोरी ऑक्यूपाई करने का पावर है। आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को किसी और कंट्री का जो टेरिटोरी है इसे ऑक्यूपाई करने का पावर देता है। इसे यूज करके इंडिया दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव एंड पुडुचेरी एंड ऑल्सो सिक्किम को ऑक्यूपाई किया था। Article 2 empowers the Parliament to admit into the Union of India or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit. आर्टिकल 2 इंडिया का पार्लियामेंट को पावर देता है किसी फॉरेन कंट्री का टेरिटरी को ऑक्यूपाई करके टेरिटरी ऑफ इंडिया में इंक्लूड करने का। आर्टिकल 2 यूज करके पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सिक्किम को इंडिया का स्टेटहुड दिया था। आर्टिकल 3 इंडिया का पार्लियामेंट को इंटरनल रीएडजस्टमेंट करने का पावर देता है। मतलब इंडिया का पॉलिटिकल मैप को रीएडजस्ट और रीऑर्गेनाइज करने का पावर देता है। आर्टिकल 3 यूज करके इंडियन पार्लियामेंट दो स्टेट को कंबाइन करके एक स्टेट बना सकता है, एक स्टेट को डिवाइड करके दो स्टेट बना सकता है। इसके अलावा किसी स्टेट का छोटा सा टेरिटोरी काट के किसी और स्टेट को दे सकता है, किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज कर सकता है, किसी स्टेट का एरिया डिक्रीज कर सकता है। आर्टिकल 3 यूज करके इंडियन पार्लियामेंट किसी स्टेट का नेम भी चेंज कर सकता है। स्टूडेंट्स, आप देखिए,
आर्टिकल 3 यूज करके पहले जो बॉम्बे था, बॉम्बे को दो स्टेट में डिवाइडेड किया गया, एक हो गया महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात। इसके अलावा आर्टिकल 3 को यूज करके आंध्र प्रदेश से तेलंगाना स्टेट का भी क्रिएशन हुआ 2014 में। आर्टिकल 3 रिलेटेड जो बिल होता है, इसे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन लेना होता है। प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन देने से पहले जिस स्टेट के रिलेटेड बिल होता है, उस स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल को भेज देता है, उनका क्या व्यू है ये जान लेता है। अगर स्टेट लेजिस्लेटर एग्रीड होता है तो कोई बात नहीं, अगर एग्रीड नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं, ये जो बिल है ये बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसका पावर इंडियन पार्लियामेंट के पास होता है। आर्टिकल 4 अपने आप में एक यूनिक आर्टिकल है, क्योंकि आर्टिकल 4 डिक्लेयर्स दैट laws made for admission or establishment of new states under the Article 2 and formation of new states and alternation of boundaries and area of any states under the Article 3 are not considered a constitutional amendment act under the Article 360। Article 4 क्या कहता है? Article 4 कहता है Article 2 और Article 3 रिलेटेड जो बिल होगा, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं माना जाएगा अंडर द आर्टिकल 360। इनको माना जाएगा एक ऑर्डिनरी बिल, और इसलिए ये जो बिल है इसे पास करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी का जरूरत नहीं होता है। स्टूडेंट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 इंडियन पार्लियामेंट को पावर देता है किसी स्टेट का एरिया किसी और स्टेट को देने का। अब क्वेश्चन ये आता है कि आर्टिकल 3 के अंडर में इंडियन पार्लियामेंट के पास पावर है किसी स्टेट का एरिया किसी और फॉरेन कंट्री को देने का। अब देखिए, इंडिपेंडेंस तो मिला, लेकिन इंडिपेंडेंस के साथ साथ इंडिया भी डिवाइडेड हो गया दो पार्ट में। एक हो गया पाकिस्तान और दूसरा हो गया इंडिया। जब इंडिया और बांग्लादेश डिवाइडेड हुआ उस टाइम ये जो एरिया है, इस एरिया का एक एरिया है बेरूबाड़ी। बेरूबाड़ी जो बांग्लादेश में जाना चाहिए था, मतलब उस टाइम के पाकिस्तान में जाना चाहिए था, लेकिन गलती से इंडिया में रह गया। इसलिए उस टाइम इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और फिरोज खान नून के बीच में एग्रीमेंट होता है, जिसे हम नेहरू नून एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। और इस एग्रीमेंट में ये डिटरमाइंड हुआ, वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न पार्ट में, मतलब वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट। जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में जो एरिया आ गया था बेरूबाड़ी यूनियन, उसे ईस्ट पाकिस्तान को दे दिया जाएगा, जो आज के टाइम में बांग्लादेश है। इसलिए क्वेश्चन आ जाता है, क्या पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 3 के अंडर में पावर है इंडिया का किसी स्टेट का टेरिटोरी को किसी और फॉरेन कंट्री को देने का? और ये जो मामला है ये चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कहता है आर्टिकल 3 के अंडर में ऐसा कोई राइट्स नहीं है। अगर पार्लियामेंट एरिया को देना चाहे तो पार्लियामेंट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐड करना होगा, जो आर्टिकल 360 के अंडर में आएगा। फाइनली 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है 1960 में। इसके बाद बेरूबाड़ी रीजन है, इसे पाकिस्तान में दे दिया गया। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में इतना ही। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हो, नहीं तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हो। आफ्टर ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।